हेलो एवरीबॉडी। आज के सेशन में हम आपके साथ स्टेप डाउन चॉपर डिस्कस करेंगे। ये शुरुआत के सेशन में मैंने आपको बताया था कि चॉपर कई टाइप के होते हैं, स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, और जिसमें दोनों ही प्रोसेस हो, जिसको बक बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। स्टेप डाउन चॉपर को ही बक कन्वर्टर भी कहते हैं, स्टेप अप चॉपर को बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। तो आज के सेशन में हम आपसे स्टेप डाउन चॉपर डिस्कस करेंगे। स्टेप डाउन चॉपर का आखिर मुराद क्या है? स्टेप डाउन चॉपर कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि चॉपर करता है क्या चीज़ है, आउटपुट वोल्टेज को, इनपुट आपका हमने डीसी दिया है और उसको भी डीसी में कन्वर्ट करता है। डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज हम अटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉपर। तो जब हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमारी इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो इसको कहेंगे स्टेप अप चॉपर। जब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज से कम होगी तो इसको कहेंगे स्टेप डाउन चॉपर। और सिमिलरली जब दोनों पॉसिबल हो, क्योंकि चॉपर में एक सर्किट होता है बूस्ट बक बक बूस्ट कन्वर्टर, जिसमें स्टेप अप ऑपरेशन और स्टेप डाउन ऑपरेशन दोनों पॉसिबल होता है। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि किस ढंग से हम ड्यूटी साइकिल के बेसिस पे कभी स्टेप अप ऑपरेशन करा सकते हैं और कब स्टेप डाउन ऑपरेशन करा सकते हैं। आज के सेशन में हमें ये डिस्कस करना है ये केस कि जिस टाइम पे आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सप्लाई वोल्टेज से, इनपुट वोल्टेज से कम हो, तो उसे हम कहेंगे स्टेप डाउन चॉपर, या उसी को कहते हैं हम बक कन्वर्टर। बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टेप डाउन चॉपर होता क्या है। तो सबसे सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम से देखेंगे, क्योंकि स्टेप डाउन चॉपर में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर स्टेप डाउन चॉपर के साथ अगर आप फिल्टर लगा देंगे तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन आएगा, और इनफैक्ट रियलिटी में हमेशा फिल्टर्स वगैरह लगाया जाता है। ठीक है, हम धीरे धीरे इसमें प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट सर्किट को कंसीडर करेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें हम कॉम्प्लिकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है सर्किट पर। अब सिंपलेस्ट एग्जांपल लीजिए स्टेप डाउन चॉपर का। तो एक सप्लाई वोल्टेज होगा हमारे पास, एक चॉपर होगा, स्विच है ये आपका, स्विच फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है। जो भी हम डिवाइस इस्तेमाल करें, आप यहाँ थायरिस्टर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे। तो अगर ये थायरिस्टर है तो इसका टर्न ऑन टर्न ऑफ का प्रोसेस, जैसे हमने पहले कन्वर्टर्स में या थायरिस्टर में पढ़ा है, एज इट इज़ होगा। और इसमें सर्किटरी लगी होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ ऐसा कोई सर्किटरी इसके साथ दिखा नहीं रहे, सिंपली आपको स्विच दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये लोड है, इसमें जाने वाले करंट को हम आई नॉट मान ले रहे हैं। ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, और ये आपका वी एस है, और इसको हम चॉपर कह रहे हैं। आप इस सिंपल सर्किट को ऑब्जर्व करिए। जिस वक्त भी आप, सिंपल केस मानिए कि मोड वन में हम जब चॉपर को ऑन कर देंगे, जिस टाइम अगर हम चॉपर को ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा? फिर ये आपका डायोड ओपन सर्किट होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, करंट कुछ ऐसे जाएगा और ये लोड से होकर इस ढंग से लौट आएगा। तो जो भी सोर्स वोल्टेज है वो टोटल के टोटल लोड के क्रॉस अपेयर हो गया ना। तो ये इस केस में क्या सिचुएशन होगी हमारी? इस केस में हमारी सिचुएशन हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? सोर्स वोल्टेज के बराबर। अब दूसरा केस आप कंसीडर कीजिए कि अब हम मान लेते हैं कि हमने इस चॉपर को ऑफ कर दिया है। चॉपर को हमने ऑफ कर दिया है। तो जिस वक्त हम चॉपर को ऑफ करेंगे, ये चीज़ ओपन सर्किट, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। और जो लोड है, लोड चूंकि हमारे पास रेजिस्टिव हो सकता है, आरएल हो सकता है, आरएलई हो सकता है, डीसी मोटर हो सकता है। तो जब हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये चीज़ क्या होगा, इसके थ्रू फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। तो उस टाइम फ्री व्हीलिंग डायोड इस ढंग से डायोड जैसा नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आपका फ्री व्हीलिंग डायोड शॉर्ट हो जाएगा और इसके ज़रिए लोड करंट फ्लो हो रहा होगा। तो लोड में अब भी लोड करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा। वो मैं समझाता हूँ कैसे। जिस वक्त यहाँ इस डायोड के ज़रिए फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा तो ये कंप्लीट शॉर्ट हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये हमारे लोड को शॉर्ट कर रहा है, तो हमारे पास लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो मोड वन जिस वक्त हमने चॉपर ऑन किया, टोटल हमारा सोर्स वोल्टेज आउटपुट के क्रॉस अपेयर हो गया। तो हमने कहा पहले केस में वी एस बराबर, सॉरी, वी नॉट बराबर वी एस, आउटपुट वोल्टेज हमारी सोर्स वोल्टेज के बराबर हो गया। दूसरे केस में जब हमने चॉपर को ऑफ कर दिया तो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्री व्हीलिंग एक्शन हो रहा है, सोर्स हमारा ओपन कर दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज हमारे ज़ीरो है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि जिस वक्त हम चॉपर को ऑन करें, क्योंकि मैंने आपको
टाइम रेशियो कंट्रोल वगैरह पढ़ा रखा है, इसलिए आपको ये समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने शुरुआत में स्विच ऑन किया, फिर हमने ऑफ किया, फिर हमने ऑन किया, फिर हमने ऑफ किया। ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, आप ध्यान दीजिए इस पे ज़रा। आउटपुट वोल्टेज जब आप ऑन रखेंगे, इतने देर तक हमने अपना स्विच ऑन रखा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, वीएस। जब हमने अपने स्विच को ऑफ कर दिया, तब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, ज़ीरो। ठीक है। सिमिलरली फिर आप टी ऑन कर दीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए अपने स्विच को, चॉपर को, तो आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस क्या आएगा, वीएस। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो अगेन क्या आएगा, ज़ीरो। और यही प्रोसेस होता रहेगा। इस ढंग से हम टर्न ऑन टर्न ऑफ के ज़रिए आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे। ये हमारा टोटल वोल्टेज दिखा रहा है कि जिस टाइम टर्न ऑन किया वीएस हुआ, जिस टाइम टर्न ऑफ किया उस टाइम ज़ीरो हुआ। लेकिन ये जो कि डीसी सर्किट है, तो हम हमेशा डीसी आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसका एवरेज निकलेगा कैसे, इसका एवरेज, कुछ वैल्यू जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगी, तो उसको निकालेंगे कैसे। सिंपल तरीका है बिल्कुल निकालने का, वी एस इंटू टी ऑन। ठीक है, एरिया इसके अंडर का देख रहे हैं हम। फिर ऑफ पीरियड में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ऑफ पीरियड में जीरो एरिया कवर कर रहा है। सिमिलरली हम इसको लिख देंगे जीरो इंटू टी ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी टी ऑन प्लस टी ऑफ। इसको क्या कहते थे हम, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते थे। यही तो आपका आउटपुट एवरेज वोल्टेज होगा। ये क्या हो जाएगा, वी एस टी ऑन बाई टी। वी एस टी ऑन बाई टी, ये क्या हो गया, इसी को हम ड्यूटी साइकिल का नाम देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, के इंटू वी एस हो गया। ये चीज़ें मैं आपको सबसे पहले सेशन में बता चुका हूँ, इस वजह से थोड़ा सा तेज़ी में प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ परेशानी होगी आप इस चीज़ को मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। ये चीज़ आपका हो गया एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली इसकी आरएमएस वोल्टेज को निकाला जा सकता है। आरएमएस कैसे निकालेंगे, वी एस स्क्वायर इंटू टी ऑन प्लस ज़ीरो स्क्वायर इंटू टी ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। और चूंकि हम आरएमएस निकाल रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट ले लियांगे कंप्लीट का। ये चीज़ क्या आएगा, वी यू आर बराबर वी एस स्क्वायर टी ऑन बाई टी। यहाँ अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें, तो वी एस इंटू रूट अंडर टी ऑन बाई टी, ये क्या निकल कर आ रहा है, रूट अंडर के इंटू वी एस। यानी अगर आरएमएस वोल्टेज की बात की जाए, तो रूट के इंटू वी एस हो जाएगा। ठीक है। अब जब हमने आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल दिया, एवरेज आरएमएस वोल्टेज निकाल दिया, अब थोड़ा बात करते हैं हम लोड की, क्योंकि हमने यहाँ सिंपली लोड लिख रखा है। लोड में आपके पास रेजिस्टिव लोड हो सकता है, आरएल लोड हो सकता है, आरएलई लोड हो सकता है। ठीक है, लोड की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ये सिंपलेस्ट सर्किट बनाया है मैंने, इसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके भी दिखाऊंगा। वो भी अगेन स्टेप डाउन चॉपर ही रहेगा, बक कन्वर्टर ही रहेगा वो। ठीक है। अब अगर हम कहें कि हमें हमें निकालना है एवरेज करंट, आउटपुट करंट, तो वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस। तो यहाँ इम्पीडेंस चूँकि हमारा रेजिस्टेंस हो या इंडक्टेंस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडक्टेंस कोई अफेक्ट नहीं करेगा, क्यों, डीसी सर्किट है हमारा। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, वी नॉट बाई आर होगा। वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट हमारा हो जाएगा के वी एस बाई आर। तो ये हमारा हो गया आउटपुट करंट, एवरेज आउटपुट करंट के वी एस बाई आर। लेकिन ये किस केस में होगा, ये इक्वेशन वैलिड है सिर्फ और सिर्फ आर एल, आर लोड में और आर एल लोड में। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस हो और जिसमें आर एल हो, इंडक्टेंस भी अवेलेबल। लेकिन अगर हम डीसी मोटर की बात करें, तो डीसी मोटर में हम जानते हैं कि लोड में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होता है। तो इन केस ऑफ आर एल ई लोड, इन केस ऑफ आर एल ई लोड, हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज हमारा आ जाएगा यही ई, या बैक ईएमएफ से दिखा दीजिए, वोल्टेज सोर्स जो कि लोड में प्रेजेंट है। इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, के वी एस माइनस ई बी अपॉन आर। ठीक है, ये आपके एवरेज आउटपुट वोल्टेज आएगा इन केस ऑफ आर एल ई लोड। इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। हमने सिंपल सर्किट देखा है, और सिंपलेस्ट सर्किट में हमने जो भी बेसिक चीज़ थी कि जब टर्न ऑन किया तो देख रहे हैं कि टोटल के टोटल सोर्स वोल्टेज हमारे लोड के क्रॉस अपेयर हो जा रहा है, और जब हम ऑफ कर दे रहे हैं
तो लोड फ्री व्हीलिंग एक्शन कर रहा है जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस कोई लोड के अक्रॉस कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं आया, लेकिन करंट हमारा कंटिन्यूअसली आई नॉट फ्लो हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा करंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं किसी मोमेंट पे हमारे चॉपर में करंट है, किसी में चॉपर में करंट नहीं है, जिस टाइम हमारे चॉपर से होकर करंट फ्लो हो रहा होगा, चॉपर से होकर करंट फ्लो हो रहा होगा, उसी टाइम हमारे सोर्स के पास भी करंट होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चॉपर करंट का क्या रिलेशन है, सोर्स करंट का क्या रिलेशन है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या देख रहे हैं। जब हम चॉपर ऑन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई फ्री व्हीलिंग एक्शन नहीं हो रहा है, हमारा डायोड ओपन सर्किट है, आप देख सकते हैं डायोड ओपन सर्किट है, तो डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब हम चॉपर ऑफ कर रहे होंगे तब हमारे पास डायोड में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो हम ये सब रिलेशन थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इस पे बेसिक सा न्यूमेरिकल करके देखेंगे, ताकि हम एस्टैब्लिश कर पाएँ कि जो चीज़ें हमने निकाली वो ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है? इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस पे आजकल तो न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आने भी लगा है। सिंपल है काफ़ी, स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आपसे स्टेप अप चॉपर डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा-सा करंट के टर्म्स में बात करते हैं। करंट एक्चुअल में है क्या? ये जो हमने आपको वोल्टेज सोर्स बना दिया इस ढंग से कि वोल्टेज यहाँ है। करंट हमारा एक इसी हिसाब से कुछ मिनिमम करंट से कुछ मैक्सिमम करंट तक जाएगा जब तक आपने टर्न ऑन किया है। ठीक है? ये डिस्टेंस टर्न ऑन का है। उस टाइम आप अगर आपके इंडक्टर है अवेलेबल लोड में, ठीक है, या आपने फ़िल्टर लगाया है, तो इंडक्टर क्या होगा, एनर्जाइज़ होगा, तो धीरे-धीरे क्या हुआ, करंट राइज़ किया। उसके बाद जब आपने ऑफ कर दिया है, जब आप ऑफ कर देंगे तो ये क्या होगा, ये फॉल करने लगेगा। ठीक है? अभी हम कंटीन्यूअस कंडक्शन ले रहे हैं, तो इतने तक आपने ऑफ पीरियड देखा है। इसके ज़ीरो होने से पहले फिर से आपने टर्न ऑन कर दिया, ठीक क्या हुआ? इस ढंग से होगा, फिर यहाँ फॉल होगा, फिर ये राइज़ होगा, फिर ये फॉल होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंडक्टर एनर्जाइज़ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इंडक्टर डिसिपेट कर रहा है। तो ये जिस दौरान डिसिपेट हो रहा है, ऑफ पीरियड आप ध्यान दीजिए, ये ऑफ पीरियड है, और ये अगेन क्या है, ये ऑन पीरियड है, ये अगेन क्या है, ऑफ पीरियड है, यही सो ऑन, यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप सिर्फ फर्स्ट हाफ पे ध्यान दीजिए, इतने डिस्टेंस तक, ये टोटल टाइम टी तक है। जिस वक़्त हमने ऑन किया है, ये ऑन प्रोसेस है, हमारे इतने देर में क्या हुआ, इंडक्टर एनर्जाइज़ हुआ। हमारे पास चॉपर हमारा ऑन है, चॉपर ऑन है, और जब हमने चॉपर को ऑफ किया तो हमारा क्या हुआ, फ्री व्हीलिंग एक्शन स्टार्ट हुआ। फ्री व्हीलिंग डायोड के क्रॉस धीरे-धीरे इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो रही होगी, वो अपने एनर्जी को डिसिपेट कर रहा होगा, तो करंट क्या होगा, डीके होगा ना, करंट फॉल होगा। इसी चीज़ को यहाँ तक दिखाया है। हम यहाँ पर सिंपल केस अज़्यूम कर रहे हैं कि कंटीन्यूअस कंडक्शन है, इसी वजह से जब कंटीन्यूअस कंडक्शन है तो आरएलई लोड भी होगा, तब भी करंट के वेवफॉर्म पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन होगा, तो वहाँ सिचुएशन बदलेगी। ठीक है? वहाँ पर आपको सिचुएशन करंट के वेवफॉर्म पे फ़र्क पड़ेगा, वहाँ आपके वोल्टेज के वेवफॉर्म पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? अभी हम सिम्पलेस्ट केस अज़्यूम कर रहे हैं कंटीन्यूअस कंडक्शन का, तो जिस वक़्त हमने चॉपर ऑन किया, तो हमारा करंट राइज़ किया। जब हमने चॉपर को ऑफ कर दिया, तो फ्री व्हीलिंग एक्शन की वजह से हमारा करंट डिके हो रहा है या इसमें फ़ॉल हो रहा है। तो इसी चीज़ को अब हम देखेंगे कि हमारे साथ करंट का रिलेशन क्या निकल रहा है। तो ये चीज़ आप बेसिक देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स में करंट कब फ्लो हो रहा है। आप सोर्स में सप्लाई में करंट कब दे रहा है? ये तभी करंट दे रहा है जब आपका चॉपर ऑन है। तो चाहे अगर हम सोर्स करंट की बात करें या हम चॉपर करंट की बात करें, तो ये होगा क्या? ये आई नॉट के बराबर होगा टी ऑन बाई टी, क्योंकि जब ऑफ कर रहे हैं तो अगेन क्या होगा? ये ज़ीरो है, ठीक है? ये करंट आप टोटल करंट देख रहे हैं, ठीक है? लोड करंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल करंट का एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो चॉपर करंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने देर तक फ्लो हुआ है, और उसके बाद ये जो करंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लिपिंग डायोड की वजह से ये करंट है। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सोर्स करंट की बात करें या चॉपर करंट की बात करें, तो क्या सिर्फ़ टी ऑन में है ना वो अवेलेबल? टी ऑफ में कोई करंट नहीं है चॉपर की वजह से। टी ऑफ में क्या हो रहा है? इंडक्टर अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, तो सिर्फ़ फ्रीव्हीलिंग डायोड में होगा। तो अगेन अगर आप इसके एनालिसिस करके देखें तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? K इंटू आई नॉट हो जाएगा ना। तो ये आपका सोर्स करंट हो गया, ये आपका चॉपर करंट हो गया। ये अगेन क्या है? एवरेज है। इसी का अगर आप आरएमएस निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा? इसी के आरएमएस को अगर हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या होगा? अगर हम फ्रीव्हीलिंग डायोड के करंट की बात करें, फ्रीव्हीलिंग डायोड का, तो फ्री व्हीलिंग डायोड में देखेंगे क्या कि जब हमारे पास ऑन था, सॉरी,
जब हमारे पास स्विच ऑन था, चॉपर ऑन था, तो हमने देखा 0 टी ऑन पीरियड में। और आई नॉट फ्लो होगा कब? जब हमारा करंट जब हमने चॉपर को ऑफ कर रखा होगा। और इसको डिवाइड बाई ये कर देंगे, ठीक है? तो हमारा क्या वैल्यू निकल कर आएगा? टी ऑफ डिवाइड बाई टी इंटू आई नॉट। इसको आप 1 माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है? मैं लिख ही देता हूँ। इसको क्या लिखते हैं? टी माइनस टी ऑन डिवाइड बाई टी इंटू आई नॉट। टी बाई टी 1, टी ऑन बाई टी के, तो इसको 1 माइनस के आई नॉट लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको सिंपल दिखना चाहिए कि किस टाइम कौन से डिवाइस कंडक्ट कर रहा है। मैं फिर से मोड 1 मोड 2 की बात करता हूँ ताकि आपको रिवाइज़ कर दूँ और आसानी से समझ में आए। जब हमने चॉपर ऑन किया मोड 1 में, जब हमने चॉपर ऑन किया, तो सोर्स का करंट जा रहा होगा, वही चॉपर से भी करंट जा रहा होगा और वही लोड में करंट जा रहा होगा, ठीक है? ये बिहेवियर रहा जिसको मोड 1 से हमने रिप्रेज़ेंट किया है। क्या हुआ? चॉपर में भी करंट फ्लो हो रहा है, सोर्स में भी करंट फ्लो हो रहा है, लोड में भी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है? और आउटपुट वोल्टेज हमारा Vs के बराबर होगा। दूसरा मोड जब हमने चॉपर को ऑफ कर दिया है, तब हमारा फ्री व्हीलिंग एक्शन स्टार्ट हुआ है। जब चॉपर को ऑफ कर दिए, सर्किट क्या है? ओपन है। तो सोर्स का जाने वाला कोई करंट होगा? 0 होगा। चॉपर का जाने वाला कोई करंट होगा? 0 होगा। ठीक है? तो हमने यहाँ पर इसी एनालिसिस की मदद से यहाँ पर करंट निकाला है। ठीक है? कि जब हमारा सोर्स करंट और चॉपर करंट की बात करें, टर्न ऑन के दौरान वो लोड करंट उससे फ्लो हो रहा है। जब हमने स्विच को ऑफ कर रखा है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसका एवरेज वोल्टेज इस ढंग से निकल कर रहा है। फ्री व्हीलिंग डायोड में बिल्कुल अपोजिट बात है कि जब हमने चॉपर को ऑन रखा है तो फ्री व्हीलिंग डायोड कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है? और जब हमने उसको ऑफ कर दिया है तभी फ्री व्हीलिंग डायोड से करंट जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली फ्री व्हीलिंग डायोड से करंट तभी जाएगा जबकि सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव नहीं हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? कोई फ्री व्हीलिंग एक्शन नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस आपके पास एनर्जी स्टोर नहीं करता है। हम जब भी आपको फ्री व्हीलिंग डायोड दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ का असम्पशन मान के चल रहे हैं कि उसमें आरएल हो सकता है, आरएलई हो सकता है। अदरवाइज़ अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड लगाना है, तो वहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपका बेसिक और सिंपलेस्ट टाइप का सर्किट था जिसको स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं। स्टेप डाउन चॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज आपने निकाला, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कहाँ निकाली है हमने? ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हमने निकाली है V0 इक्वल टू KVS। के आप जानते हैं टी ऑन बाई टी है, ये टोटल टाइम है। तो टी ऑन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो टी के बराबर होगी। लेकिन जब हम टी ऑन की वैल्यू टी के बराबर कर दें, यानी हर वक्त स्विच को ऑन रखें, तो कंट्रोलिंग नहीं ना हुआ वो। ठीक है? तो कंट्रोलिंग के लिए एक्चुअल में क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए टर्न ऑन रखेंगे, थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ रखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही अगर आप टर्न ऑन, टर्न ऑफ वेरी करेंगे, तो ये क्या होगा? आपका के की वैल्यू चेंज होगी। तो के की वैल्यू आएगी क्या? के की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसकी 1 है। तो जब इसको किसी टर्म से सोर्स वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो लेस देन 1 है, तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? सोर्स वोल्टेज से कम हो जाएगी ना। आप मिसाल के तौर पे के की वैल्यू 0.5 है, ठीक है? तो V0 क्या हो गया? 0.5 इंटू Vs, यानी Vs/2। ये सोर्स वोल्टेज से कम आया ना। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई? सोर्स वोल्टेज से कम आ गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्टेप डाउन चॉपर। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसी स्टेप डाउन चॉपर को ही क्लास ए चॉपर भी कहा जाता है, क्योंकि क्लास ए जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखा था, तो वहाँ पर हमारा स्टेप डाउन ऑपरेशन हो रहा था। यही क्लास ए चॉपर का है, सिंपलेस्ट केस है, ठीक है? अब मैं दोबारा आपको इसके नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊँगा कि विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर्स कैसा इस्तेमाल करते हैं और मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट का इक्वेशन क्या होता है, रिपल क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। बिल्कुल बेसिक सिंपल आपके स्टेप डाउन चॉपर के बारे में इतना ही था। जो भी रिलेटेड इक्वेशंस है वो मैंने दे दिया है। इससे रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि स्टेप डाउन चॉपर का आखिर क्या ऑपरेशन है। कुछ समझने में परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।